हाँ हेलो एवरीवन, लास्ट टॉपिक क्या था बता सकते हैं कोई? सो हम एसआरपी एसओपी पर क्वेश्चंस कर रहे थे कि कौन सा ऑक्सीडाइज, अगर एफई को यानी ऑक्सीडाइज कौन सा नहीं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम लोग एनालाइज कर रहे थे, नहीं यस उसका डिफरेंस कर। ठीक है, हम लोग ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, प्रैक्टिस किए। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट को कैसे पहचानते हैं, ऑर्डर कैसे लिखते हैं, ये सब आपको अच्छे से क्वेश्चन लास्ट लिखिए तो हम यहाँ देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस इन सॉल्यूशन कैन बी स्टोर। देखिए, स्टोर करने के लिए क्या जरूरी है कि देखिए एक बात याद रखिएगा, किसमें स्टोर FeSO4 को। अब देखिए, छापा कॉपर नीचे आता है, तो कॉपर लेस रिएक्टिव है आयरन से कि मोर रिएक्टिव है, जल्दी बताइए। लेस रिएक्टिव। लेस रिएक्टिव, तो कॉपर में स्टोर करने, सिल्वर में भी स्टोर कर लेंगे, छापा में आता है। एल्युमिनियम और जिंक में हम नहीं कर सकते। एल्युमिनियम मोर रिएक्टिव है। लेके बारात का नाम मजे से आया, आया ऊपर है, Fe नीचे है। तो FeSO4 solution can be stored in copper and silver vessel because copper and Ag are less reactive than iron। एल्युमिनियम में तो हो ही नहीं सकता, एल्युमिनियम मोर रिएक्टिव। एल्युमिनियम में जैसे रिएक्शन रखेंगे तो रिएक्शन कर जाएगा ना। अरे बोले हाँ या ना? हेलो, यस सर। FeSO4 solution can't be stored in aluminum and zinc vessel because aluminum and zinc are more reactive।
to which reaction takes place. सबको समझ में आया? हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. वो स्कोर करने के लिए जरूरी है कि रिएक्शन नहीं होना चाहिए। ये सबको समझ में आया? जुवेरिया, इंसिया, अनुष्का, आमना, साधना, सिर, सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. Done. अब आइए इस टॉपिक के, देखिए हम लोग ये तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज उसमें कंबाइन की वजह से मैंने पहले कहा, हम लोग मेन जो पढ़ रहे थे नर्स्ट इक्वेशन, पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जितना क्वेश्चन मैंने कराया है उसको दोबारा देख लीजिएगा। ऑक्सीडाइजिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर की मीनिंग आप समझ लीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। कि नर्स्ट इक्वेशन पर हम 2 न्यूमेरिकल शायद करवाए थे, याद है ना आपको? नर्स्ट इक्वेशन पर इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ईएमएफ एंड कंसंट्रेशन ऑफ आयन। तो आज हम उसी की प्रैक्टिस कराएंगे। 2 क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। 0.1 m है सॉल्ट ब्रिज, Fe प्लस 2 0.1 m। आपको न्यूमेरिकल में दिया हुआ E0 Cr प्लस 3। सर हाँ बताएं। सर अभी आपने क्या बताया, मेरा लॉग आउट हो गया था। कुछ नहीं, आप तो 3 नाम से ज्वाइन किए, 2 तीनों आपने क्या? नहीं सर, मैंने अब लॉग आउट कर दिया है, अभी हो जाएगा। दूसरे डिवाइस से करा है सर। मैंने कुछ नहीं बताया, क्वेश्चन दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग 2 ही क्वेश्चन किया था। कैलकुलेट
लिख लिया सारे लोग? आ जाना जल्दी बताइए। Yes, sir. तो पहला काम क्या करेंगे? सेल रिएक्शन। याद है पहला काम सेल रिएक्शन। तो आपको Fe+2 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया। एक मिनट बैक पीछे वाली साइड दिखा दी। ओके। यस सर। पहला काम है सेल रिएक्शन लिखना। तो ये Fe आपके पास हो गया, कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, Cr+3 3 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सेम नंबर में, जब भी इलेक्ट्रॉन सेम नहीं रहे अब उसको 3 और इसको 2 से मल्टीप्लाई, मकसद है इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट। 3Fe+2 2Cr 3Fe and 2Cr+3। अब हमको मालूम है हम E0 से निकालेंगे। E0 cell is equal to E cathode reduction minus E anode reduction। अब देखिए कैथोड रिडक्शन मैंने फिर देखिए ये भी सारे पढ़ने बंद हो जाएंगे। जी अनुष्का कुछ बोल नहीं है आप मुझे? हेलो नो अनुष्का। सर, नो सर, सॉरी। अच्छा सॉरी मैंने आवाज सुन ली है, कोई बात नहीं। यहाँ देखिए ये SRP है आपके पास, ये SRP ज्यादा है तो कैथोड है, देखिए कैथोड में है भी ये, ठीक है। और ये SRP यहाँ कम है, ये एनोड है, देखिए इसलिए ऑक्सीडेशन। तो -0.42 माइनस 0.72 प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 0.3 वोल्ट हो जाएगा। कि जल्दी बताएं हाँ या ना? यस सर। चलिए अब फान, आप तो जो लोग आए हैं लेट से आए हैं, ये पहला स्लाइड स्क्रीनशॉट लें। अब फान इनसिया, ये जो पहला स्लाइड है ले लिया आप फान साहब? क्वेश्चन लिखिए। और आपकी आवाज नहीं आ रही है, ये कर लिया स्क्रीनशॉट? यस सर। चलिए अब ये लिख लें सारे लोग। पिछला तो लिख ही लिया था सब लोग। चलिए ये लिखिए सारे लोग। हम लोग नर्स्ट इक्वेशन जो पढ़ाया था उसी पर हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं। आपको अगर ई सेल कहेगा तो हम नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे जो कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंट है। ई नॉट सेल कहेगा दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड जगह, जिसको कंसंट्रेशन ऑफ आयन से कोई लेना देना नहीं। यहाँ तक लिख लिया तो आप लोग रिस्पॉन्स करेंगे। सर स्लाइड दिखाइए। यस सर लिख लिया। कनेक्शन। हाँ बताइए। सर स्लाइड दिखा दिए ना सर। अच्छा पहला स्लाइड, दिस इज फर्स्ट स्लाइड, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। दिस इज सेकंड स्लाइड। सेकंड। ये थर्ड स्लाइड जो क्वेश्चंस है आपका। हो गया। चलिए ये स्लाइड लिख लिया सब लोग? जुवेरिया, अनुष्का, मामना, इंसिया, साद, सब लोगों ने लिख लिया? Yes, sir. सर लिख लिया। वेरी गुड। अब सुनिए, तो ई सेल इज इक्वल टू आप लिखेंगे ई नॉट सेल माइनस 0.05। कोई बता सकता है यहाँ पर n की वैल्यू कितनी लेंगे? बताइए n कितना लेंगे? 6. 6। वेरी गुड। 3 2 are 6। यस सर। यस सर। How many electron can be transferred from anode to cathode? 6 electron loss, 6 electron gain। जब भी इलेक्ट्रॉन सेम नंबर में ना रहे तो आप मल्टीप्लाई करके लाएंगे तो 6।
log QC, QC का मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, 2Cr+3 है तो मतलब Cr+3 का होल स्क्वायर। आयरन सॉलिड है तो Cr सॉलिड है, Fe+2 का होल। बस अब वैल्यू पुट कर देंगे। तो बताइए, मैंने लगातार 3 क्वेश्चन मैंने आपको कराया नॉट्स टू क्वेश्चन पर। पिछले यानी लास्ट सैटरडे में 2 क्वेश्चन कराया था आपको, 10⁻⁻1 का होल स्क्वायर, 10⁻⁻1। ये आपको आना चाहिए log 10⁻⁻2 -6 तो +4। ये आपके पास हो जाएगा 0.3 - 0.059/6। इसको सॉल्व कर लेंगे, यूनिट बोलता है। Done, sir. चलिए लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? Yes, sir. Done. लिख लिया सारे लोग? Yes, sir. इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, हाफ सेल है, और से सुने हम। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स का मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी होता है, रिडक्शन पोटेंशियल। तो सर यहाँ पर तो क्लियर नहीं है, हम क्या इक्वेशन लिखें? ऑक्सीडेशन की इक्वेशन लिखी है, रिडक्शन? तो आप पॉइंट लिख देता हूँ जो आपको काम है। अकॉर्डिंग टू IUPAC, reduction potential is considered as electrode potential। देखिए, ऐसे थ्योरेटिकली कोई पूछे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन मैंने लिखवा भी दिया था। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है 2 टाइप्स, लेकिन जब न्यूमेरिकली पूछा जाए कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो आप रिडक्शन पोटेंशियल ही निकालेंगे। क्या मेरी बातें सबको समझ में आई? हाँ जाना ये करेगा। Yes, sir. Yes, sir.
आई कैन रिपीट, कोई पूछे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो ये दो तरह का होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन। लेकिन जब न्यूमेरिकली मैथमेटिकली पूछा जाए कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो आपको रिडक्शन पोटेंशियल की इक्वेशन लिखनी है। तो रिडक्शन आपका क्या है भाई, Cu+2, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, Cu मिल जाएगा। सर हमें कैसे पता चलेगा इलेक्ट्रॉन कितना गेन हो रहा है, आप इक्वेशन में भी देख लेंगे, Cu+2 Cu मिल जाएगा। अगर +1 होता तो हम +1 लेते, तो क्वेश्चन की डाटा से कुछ समझ में आ जाएगा कि आपको कौन सी इक्वेशन लिखनी है। तो दिस इज कॉल्ड हाफ से। तो नेक्स्ट इक्वेशन तो हाफ कंप्लीट दोनों के लिए आता है। लॉग प्रोडक्ट 1 चूंकि सॉलिड है ये, में 0.34 वोल्ट माइनस 0.059/2 log 1 by 10⁻⁻⁻। क्यों लिया, देखिए कॉपर सल्फेट सॉल्ट है, सॉल्ट जो होता है ना वो ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिसोसिएटेड होता है। यहाँ जो कंपाउंड की कंसंट्रेशन है वही Cu+2 की भी कंसंट्रेशन होगी, सल्फेट की भी यही कंसंट्रेशन होगी, Cu+2 की भी यही होगी। दैट द रीजन लिखा है 0.059/2 लॉग, ऊपर जाएगा तो 1 log 1। हम इसको सॉल्व, इसको नहीं आया समझ में, क्या डाउट है तो पूछिए। सबको समझ में आया, हाँ या ना बताइए। पहले ये स्लाइड लिखिए, ये स्लाइड सबको समझ में आया तो Yes, sir, done. चलिए। Done, sir. सब लोगों ने लिख लिया था। अफान, सब लोगों को समझ में भी आ रहा है, हाँ या ना बताते रहे भाई। नेक्स्ट इक्वेशन। Yes, sir. आमना, अनुष्का, अफान, सबको समझ में आ रहा है। जुवेरिया, Yes, इंसिया। sir. यस सर। Yes. चलिए अब ये मैं क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूँ, प्लीज आप कोशिश कीजिए।
पहला काम रिडक्शन की इक्वेशन लिखिए। पहला तो ये इक्वेशन आप लोगों ने लिखा होगा, हाँ या ना? यस यस देखिए Zn प्लस 2 की कंसंट्रेशन ऑफ सी अल्फा लिखिए। जब ये 10% डिसोसिएटेड है तो जो कंपाउंड की कंसंट्रेशन है वो अब आयंस की नहीं होगी। पिछले क्वेश्चंस में कोई परसेंटेज नहीं दिया था तो हम 100% समझे। नथिंग इज मेंशन, वी कैन अज्यूम 100%। जब क्वेश्चन दे दिया 10 तो इस कंसंट्रेशन का 10% लेंगे, 10 टू द पावर -3 10 टू द पावर। बताइए सबको समझ में आया या नहीं आया? यस सर यस हाँ, ये है। आपको थोड़ा सा इसी तरह क्वेश्चन सब दे देगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लिया सब लोगों ने? यस सर डन। अब इसको वैल्यू को कैलकुलेट कर लीजिए। E7 प्लस 27 माइनस 0.76 माइनस 0.059/2 log 1/10 to the power -3 माइनस 0.76 माइनस 0.059/2 log 10 to the power -3 माइनस 0.6 माइनस 0.059/2 माइनस माइनस प्लस हो गया। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लिया करें भाई। गवेरिया इंसिया अफान समझ में आया इस क्वेश्चन में फर्क? दोनों क्वेश्चन में सबको स्लाइड डिफरेंसेस मालूम हुआ। परसेंटेज नहीं दिया रहेगा तो जो कंपाउंड की कंसंट्रेशन होगी वही उसके आयंस की होगी, लेकिन जब वो परसेंटेज दे दे तो आप पूरे कंसंट्रेशन का परसेंटेज लीजिए। डन सर। सबको समझ में आया हाँ या ना बता दो। यस सर। एक्सक्यूज मी सर। जी जी बताइए। सर पिछले वाले स्लाइड में आपने log 10 10 टू द पावर -3 को आप ऊपर लेकर आए तो 10 टू द पावर -3 छोड़ दिया आपने सर सॉल्यूशन में। हाँ 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 यस यस यस। ऊपर जाएगा तो प्लस होगा। सर यहाँ इसको करेक्शन कर दीजिए। करेक्शन सब लोगों ने कर लिया? अफवान सब लोगों ने कर लिया? यस सर बन अब आइए, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम इसको दो तरीके से बनाएंगे, एक स्कूल मेथड और एक शॉर्ट ट्रिक्स। आयनिक इक्विलिब्रियम की मदद से पीएच स्केल देगा आपको। कैलकुलेट potential of
हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड in contact with a solution whose pH का नाम सुना है ना आप लोगों ने? 9th में भी सुना होगा, 11th में। यस सर। ये 11th ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ये ना रखिएगा कि ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का है ये। अब हम आपको समझाते हैं, इस पर हम एक और क्वेश्चन की और प्रैक्टिस कराएंगे आपको। कैलकुलेट द पोटेंशियल कह रहा है, तो ऑब्वियसली रिडक्शन पोटेंशियल ही निकालेंगे। सब लोगों ने लिख लिया? हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। सारे लोग सुनिए। पहला जो आपके पास है, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, आप उसी तरह करें कि भाई 2H प्लस है, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया, H2 में कन्वर्ट। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब ये है। अब आइए, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन इस्तेमाल करते हैं, EH प्लस H2 इज इक्वल टू E नॉट H प्लस H2, सारे लोग देखते रहिएगा, -0.059/2 log QC प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 डिवाइडेड बाय H प्लस का। Did you understand? हाँ या ना, जल्दी बताइए। अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में पढ़ चुके हैं ना। हाँ, H प्लस का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना होता है? 0, याद है? 0 के लिए Yes, छाप sir. आता है। हाँ, ये तो H प्लस का आपको याद रखना, चाहे ऑक्सीडेशन स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो या सारे, हाँ याद रखिए, वो हमेशा 0 होगा। आप देखिए आपके पास इक्वेशंस क्या बनेंगे सारे लोग। ये आपके पास बना EH प्लस H2, ये 0 हो गया, -0.59/2 लॉग पार्शियल प्रेशर कहीं पर नहीं लिखा है, तो हम पार्शियल प्रेशर कितना लेंगे? 1 atm, क्योंकि जहाँ पर एक्सपेरिमेंट होता है वहाँ 1 atm होता है, अर्थ सरफेस का प्रेशर लेंगे। हाँ, कुछ और वैल्यू दिया रहता है तो दिया रहता है, वही नथिंग इज मेंशन, 1 atm H प्लस का। ठीक है भाई। अच्छा, एक बात बताइए, लॉग की प्रॉपर्टीज होती है कि लॉग A/B को लॉग अगर हम रिवर्स कर दें B/A लिख दें तो माइनस होता है। तो अब सारे लोग ध्यान दीजिए, EH प्लस H2 0.059/2 लॉग H प्लस का लिख सकते हैं, माइनस से खुलेगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बताइए हाँ या ना? यस सर। इंसिया, जुवेरिया, Yes, sir. इरफान, सब लोग बताइए। अनुष्का सर? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. Yes. हाँ, यहाँ देखिए, अब देखिए सारे लोग देखिएगा, 0 पॉइंट, कोई नई चीज नहीं आई है, अपने आप आ रहा है। अब पीएच के नाम से डरना नहीं है कि पेपर टफ है या क्या है, कोई नई चीज नहीं आ रही। जैसे नर्स कुछ लिखते हैं 0.59/2, पावर इधर है तो 2 से मल्टीप्लाइड लॉग H प्लस, ये आपके पास कैंसिल। अच्छा, 11th में आपने पढ़ा है पीएच का क्या फॉर्मूला होता है? माइनस लॉग H प्लस होता है कि नहीं? जल्दी बताइए सारे। Yes, sir. Yes, sir. इस क्वेश्चन में pH 10 दिया हुआ है, तो माइनस लॉग H प्लस हम लिख सकते हैं, लॉग H प्लस इज इक्वल टू माइनस, ये आपके पास है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चंस पर। EH प्लस H2 इज इक्वल टू 0.059/, sorry 0.592 कैंसिल किया, 0.059। देखिए यहाँ देखिए क्या बचा था, लॉग H प्लस, बस लॉग H प्लस। अब यहाँ से लॉग H प्लस की वैल्यू कर दीजिए 0.059 माइनस 10। बताइए, कोई नई चीज नहीं है, बड़ी सबको समझ में आया हाँ या ना? Yes, sir. हाँ, इससे यस सर। इससे एक बात आए कि अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में रहता या बोर्ड के भी एग्जाम में अगर आपका ऑब्जेक्टिव अप्रोच होता तो हम कैसे करते? इस क्वेश्चन से ये बात साबित हुई, कंक्लूजन फॉर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड
जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड सॉल्यूशन में है तो आप डायरेक्ट क्या रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू 0 बाय 2 सेकंड की। अगर न्यूमेरिकल में कहता ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन निकालो 0.059 माइनस 50। इस क्वेश्चन में आपको कह रहा है पोटेंशियल निकालिए, तो पोटेंशियल का मतलब रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब -0.059। सबको समझ में आया? हाँ यार। हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। यस सर। सबको समझ में आया? शॉर्ट कर लो। ये आपका शॉर्ट है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में आप ये इस्तेमाल करें। आरपी का मतलब रिडक्शन पोटेंशियल, ओपन का मतलब ऑक्सीडेशन। हाँ, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आए क्योंकि एनसीईआरटी कंटेक्स्ट का क्वेश्चन है। अगर सब्जेक्टिव में आए तो आप स्टेप बाय स्टेप चलिए। ये स्लाइड लिख लिया था तो बताइए। यस सर, डन। Done, sir. Has everyone completed this slide? Yes, sir. Yes. Done, sir. Everyone done? Insia, Juvelia, Anushka, सब लोगों ने done? Yes, sir. Yes, sir. Thank you. सर लास्ट स्लाइड एक बार पीछे करिए। सर आप एक बार ही बता देंगे कि हमने pH 2 को 1 क्यों लिया था? Which one? सर पीछे वाली स्लाइड्स में। पार्शियल है ना, पार्शियल है गैस हाँ, का partial। भाई। आप जहाँ पे बैटरी में प्रेशर कितना है और सरफेस पर प्रेशर कितना होता है 1 atm पढ़ा नहीं है आपने? यस सर, यस सर। पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 चूंकि न्यूमेरिकल में नहीं दिया है तो हम वही लेंगे जो हम ग्राउंड लेवल करेंगे। सब लोगों ने लिख लिया? जल्दी बताइए। देखिए इस पर मैं 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ। एनसीईआरटी ने 1 दिया तो मैं 2 और प्रैक्टिस करा देता हूँ। ठीक है, अब आप शॉर्ट ट्रिक से ही करेंगे।
The oxidation potential हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या फॉर्मूला है? 0.059 into pH है। हाँ या ना जल्दी बताइए। ये तो फॉर्मूला है, आपने 11 में पढ़ चुके हैं। pH प्लस POH इज इक्वल टू जो होता है वो 14 होता है, तो pH इज इक्वल टू 14 माइनस 3 11। चलिए नई चीज पर याद रखिए, आने के लिए सुनिए आता ये ध्यान। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.059 pH दिया है, तो ठीक POH भी दिया है फिर भी बनेगा। तो ये सबको समझ में आया? हाँ या ना जल्दी बताइए। यस सर। अनुष्का, अफान, जुवेरिया, सबको समझ में आया? बताइए। यस। लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। हाँ हेलो अफान, आप चले गए थे? सर नेटवर्क प्रॉब्लम। अच्छा, ये लिख लिया। देखिए ये लिख लिया था क्वेश्चन। देखिए POH दिया है, आपके फार्मूले में pH है, तो 11 में पढ़ा होगा pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। यहाँ से pH निकाल के यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। मतलब ये अगर न्यूमेरिकल में pH दिया रहा है तो अच्छी बात, POH भी दिया रहा है तो आप pH निकाल लीजिए। pH प्लस POH 14 होता है। यू अंडरस्टैंड अफान का साहब? यस सर। लिख लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब ये क्वेश्चन लिखिए, नया क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कैलकुलेट द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड प्लेस इन KCl सॉल्यूशन। अब ये देखिए, अब ये सब नीट लेवल क्वेश्चन सब है। अब ये तो देखिए एनसीईआरटी ने एक दे दिया, उस पर क्या अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। और से सुनिए मेरी बात, किस सॉल्यूशन में डिप किया गया जल्दी बताइए। KCl KCl। हाँ, अब जब KCl को और से देखिएगा, KCl में क्या क्या मिलेगा आपको। देखिए Cl माइनस और K प्लस, यही मिलेगा कि नहीं जल्दी बताइए। हाँ यार यस सर। यस सर। K है तो OH माइनस ऐड कीजिए तो KOH बेस हो गया। Cl माइनस है तो H प्लस ऐड कर दीजिए तो मतलब KCl इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। और केमिस्ट्री आयनिक इक्विलिब्रियम में कहा था कि KCl जब रहे, जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस रहे, इट इज न्यूट्रल सॉल्यूशंस। और न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH 7 होता है, जबकि यहाँ पर pH 7 नहीं दिया होता है। KCl लिख दे, NaCl लिख दे, हर वो सॉल्ट लिख दे। इसमें स्ट्रॉन्ग कैसे समझेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड पूछना समझिए। अब अगर मान लीजिए CH3 पूना दिया रहता, कुछ नहीं करना है, याद रखिए जब भी K प्लस Na प्लस Rb प्लस CH प्लस लिखा रहे तो उसमें OH दे ऐड कर दीजिए। ये सब स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएगा। और ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है? वीक एसिड। दिस इज द वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का कॉम्बिनेशन। यहाँ न्यूट्रल नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। देखिए जब एनसीईआरटी ने इंटेक्स में क्वेश्चन दिया तो आपका प्रैक्टिस अच्छी से होनी चाहिए। पीएच भी दे तो होना चाहिए, पीओएच भी दे है तो होना चाहिए, और कुछ इस तरह का सॉल्यूशन न्यूट्रल सॉल्यूशन भी दे दे। देखिए कि न्यूट्रल है तो अब यहाँ पर आंसर आ गया साइंटिस्ट लोग, भाई रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू 0-0.059 into pH। pH 7 कोई कहेगा pH 7 का कैसे हुआ, तो इट इज न्यूट्रल सॉल्यूशन।
जो मैं जो बोल रहा हूँ आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया, ये पहले बताइए। यस ये लिख लीजिए। सर यही NaCl के लिए होगा ना? हाँ सर, जो हर वो सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड, नॉट ओनली NaCl, हर वो सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से होगा उसका पीएच से बना। ओके सर, थैंक यू। NaCl में भी होगा, किसी में भी होगा। ये थोड़ा सा थिंक वाला क्वेश्चन था, तो आपको यहाँ पर पीएच डायरेक्टली नहीं गिवन है, तो आपको इस सब पर जोर देना है। कॉम्पिटिशन में इसी तरह के क्वेश्चन रहते हैं, पीएच पर भी रहेंगे, डायरेक्ट पीएच भी दिया रहेगा और इस तरह भी दिया रहेगा। अब इसके बाद अब हाँ समझ सारे लोग, तो मैं आगे बढ़ूँ। Has everyone completed? Yes, sir. यस सर, हो गया। Very good. अच्छा, पूरा नॉस्ट इक्वेशन पर आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब आइए एकदम, अब देखिए आप कोई ज्यादा टफ नहीं रहेगा। अब आपको ई सेल और ई नॉट सेल अगर आ गया निकालने तो फिर आपको परेशानी नहीं होगी। अब आइए नेक्स्ट। ये सारे लोग हाँ या ना? Yes, sir. यस वेरी गुड। प्लीज सारे लोग ध्यान दीजिएगा। ये हमने आपको नॉस्ट इक्वेशन पढ़ाया। नॉस्ट इक्वेशन से ये बात साबित हुई कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किन बातों पर डिपेंड करता है। टॉपिक डालिए, फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखा, आपके माइंड में इमेज बननी चाहिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन। न्यूमेरिकली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछिए तो रिडक्शन पोटेंशियल। अब गौर से सुनो, पहली क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप, साइज, मास ऑफ द इलेक्ट्रोड बिकॉज इट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। किसी भी रिएक्शन को किसी भी कोफिशिएंट से मल्टीप्लाइड या डिवाइड करें, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिमेन सेम। लेकिन ये डिपेंड कैसे किस पर करता है? नंबर वन लिखना नहीं है, गौर से सुनिए। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। ऑब्वियसली हर मेटल इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग अलग होगा, कॉपर का अलग होगा, जिंक का अलग अलग होगा। इसमें कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं लिखना है, हर इलेक्ट्रोड का अलग अलग। दूसरा टेम्परेचर। ऑब्वियसली नर्स साहब ने जो इक्वेशन दिया था वो 25 डिग्री सेल्सियस पर था। अगर 25 से ज़्यादा या कम करेंगे तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज होगा। तो ये RT/NF था, RT हम 25 था। तीसरा जो आया कंसंट्रेशन ऑफ आयन, इट इज गिवन बाय नॉस्ट इक्वेशन। अब कंसंट्रेशन पर कैसे डिपेंड करता है तो मैं ये ग्राफिकली बताऊंगा। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तीन बातों पर डिपेंड करता है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, मतलब हर इलेक्ट्रोड का अलग अलग होगा, कॉपर जिंक वगैरह। टेम्परेचर तो खुद इक्वेशन में शामिल है, RT/NF टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। कंसंट्रेशन ऑफ आयन आपने खुद इक्वेशन में देखा, हर इक्वेशन में कंसंट्रेशन ऑफ आयन, सब कंसंट्रेशन ऑफ आयन ही तो यहीं पर पीएच कंसंट्रेशन ही को बताता है। ये सब क्या है? सब कंसंट्रेशन ही को बताता है। कंसंट्रेशन चेंज, EMF चेंज। डिड यू अंडरस्टैंड? हाँ या ना, जल्दी बताइए सारे। यस सर। Yes, अब sir. हम कंसंट्रेशन पर थोड़ा हम कंसंट्रेट करेंगे, पहले लिखेंगे। डन सर। Done, sir.
अब देखिए जब भी कोई पूछे कि कंसंट्रेशन ऑफ आयन को बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर क्या फर्क पड़ेगा, तो आप क्रॉस क्वेश्चंस करेंगे तो डिपेंड करेगा कि रिडक्शन पोटेंशियल है क्या ऑक्सीडेशन और अगर हम फॉर रिडक्शन पोटेंशियल के लिए बात करें, प्लीज सुनिएगा, अगर हम रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें तो आपके पास इक्वेशन था, ये Ne इलेक्ट्रॉन को गेन करके M सॉलिड में कन्वर्ट हुआ, E reduction is equal to E naught reduction minus RT by NF log QC, QC का मतलब प्रोडक्ट बाय रेट। अब ध्यान दीजिए, अगर हम इस इक्वेशन को ऐसे कन्वर्ट करना चाहें तो आप बताइएगा क्या मैं सही लिखा या गलत लिखा। हम इसको प्लस कर दिया RT by NF, तो लॉग उसको ऊपर ले गया, तो क्या मैंने कोई गलत तो नहीं किया, बदला बराबर है? हाँ या नहीं? तो बोथ आर सही। इससे क्या साबित हुआ? देखिए ये वैल्यू क्या होती है, फिक्स्ड होती है, दिस वैल्यू इज फिक्स्ड। कुछ तो बोलिए हाँ या ना। और ये वैल्यू चेंज होती है, चेंज्ड वैल्यू है। हेलो एवरीवन। यस सर। और यहाँ तक लिखिए तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा, तब यहाँ तक। सुवेरिया आप कुछ बोलती नहीं है, पर आप कुछ तो बोलिए, समझ में आ रहा है साइंटिस्ट आपको कुछ? यस सर। हाँ वेरी गुड, कुछ बोलिए, वेरी गुड। इससे ये साबित हुआ कि रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो डायरेक्ट से ये कंक्लूजन आया, और से सुनिएगा क्या इससे बात साबित हुई। कंक्लूजन ये हुआ, ध्यान दें, कि कंसंट्रेशन ऑफ आयन अगर हम बढ़ाएंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल भी बढ़ेगा। देखिए कंसंट्रेशन ऑफ आयन बढ़ाएंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा कि नहीं, जल्दी बताइए हाँ या ना। हेलो एवरीवन। अब देखिए मतलब रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन। अगर हम इस पर एक ग्राफ बनाएं, सारे ध्यान दीजिएगा, ई रिडक्शन इज इक्वल टू RT by NF log Mn प्लस E naught। ग्राफ बनेगा y is equal to mx plus c. If you draw the graph between E reduction versus log Mn plus concentration, कंसंट्रेशन लॉग लगा के तभी y इज इक्वल, अगर लॉग नहीं लगाएंगे तो फिर ये mx प्लस c के मुताबिक ग्राफ नहीं होगा। तो देखिए इससे क्या साबित हुआ कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन है बट नॉट पासिंग फ्रॉम ओरिजिन। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस यस सर। हाँ, स्लोप जो होगा वो RT by NF होगा। कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ेगा। तो ये आपका हुआ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और कंसंट्रेशन ऑफ आयन रिलेशन और रिडक्शन पोटेंशियल। डन सर। डन। आसिया अपने आमना सब लोगों ने लिख लिया, बताइए। डन सर।
अब आइए केस से। अफान आप लिख लिए थे अफान? यस सर लिख लीजिए। अब देखिए फॉर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में इक्वेशन थी m सॉलिड, आपके पास Mn प्लस Me मिल गया। E oxidation potential is equal to E naught oxidation potential minus RT by NF log Q का मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय वही बात है। इसमें ध्यान दीजिए, फिर ये देखिए ये फिक्स वैल्यू है, जितना कंसंट्रेशन ऑफ आयन बढ़ेंगे तो निगेटिव में वैल्यू बढ़ेगी तो ये घटेगा। कंक्लूजन ये हुआ यहाँ से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ आयन। इफ यू draw the graph, इसमें स्लोप निगेटिव में आ रहा है। ई ऑक्सीडेशन log Mn प्लस स्लोप minus RT by N. Do you understand everyone? यस सर। डन सर। सब लोगों ने लिख लिया, किसी को कोई डाउट तो नहीं है फैक्टर अफेक्टिंग में? आगे बढ़ें, जल्दी बताइए। यस सर। यस सर। टॉपिक डालिए, नई चीज फिर पढ़ने जा रहे हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो आपने 11th में पढ़ा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम सर इसका क्या मतलब सर बताइए? आपने नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड वाला कॉन्सेप्ट कैसे जस्टिफाई किया था, एक बार बता दीजिए। हर इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग अलग होगा, कॉपर का अलग आएगा, जिंक का अलग आएगा, सिल्वर का अलग अलग है। ओके सर, ठीक है सर। टेंडेंसी यूज करने की अलग अलग होती है। इट मींस डिफरेंट इलेक्ट्रोड हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, सेम नहीं, यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, हर इलेक्ट्रोड की अलग अलग है। चलिए यहाँ सारे लोग देखें, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम मोस्ट इक्वेशन। देखिए आप खुद सोचिए, कोई भी बैटरी जो होती है एक डिफिनिट इंटरवल तक काम करती है, चाहे एक दिन हो, 2 दिन हो, 1 हफ्ता हो, 1 महीना हो। कुछ दिनों के बाद बैटरी काम करना बंद, ई सेल बिकम 0, करंट बिकम 0। हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। यस सर। देखिए अब 1 मिनट गौर से सुनिएगा, तो वहां पर इक्विलिब्रियम अचीव होगा, बराबर है, कंसंट्रेशन बराबर, नो चेंज इन द कंसंट्रेशन, नो चेंज। कैसे, ध्यान दीजिए प्लीज सुनिएगा, ये मैं साइड में लिख रहा हूँ। पहली बात याद कीजिए, पहले दिन की क्लास को हमने कहा था कि जब एनोड आप डालते हैं तो कुछ देर के बाद एनोड रॉड जो होता है वो थिन हो जाता है, याद है आपको? और यस सर। जिंक 2 के Zn+2 के फॉर्म में। तो देखिए इस कंपार्टमेंट की कंसंट्रेशन बढ़ती है, Zn+2 क्या आता है, तो कंपार्टमेंट की कंसंट्रेशन बढ़ी, एनोडिक रॉड का वेट घटा, लेकिन कंपार्टमेंट की कंसंट्रेशन तो बढ़ी। बोलिए हाँ या ना? यस सर। हाँ, तो गौर से सुनिए, ऑब्जर्वेशन गैल्वेनिक सेल में यही होता है, कंसंट्रेशन ऑफ एनोडिक
compartment increases. दूसरी मीनिंग क्या होगी? कंसंट्रेशन ऑफ कैथोडिक हाफ सेल, कंपार्टमेंट में लिख के हाफ सेल भी लिख सकते हैं। हाफ सेल क्या हो जाएगा? डिक्रीज, क्योंकि उसमें क्या था, Cu+2 सॉल्यूशन से जा रहा था। अब बताइए, यही चीजें तो रिएक्शंस में भी होती हैं। याद कीजिए, रिएक्शन में इक्विलिब्रियम में भी यही चीजें होती हैं, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। रिएक्टेंट का शुरू में मैक्सिमम तो घटता है टाइम के साथ साथ, प्रोडक्ट का जीरो तो बढ़ता है। एक वक्त ऐसा आता है कि कंसंट्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट, नो चेंज। याद है? तो रेट ऑफ फॉरवर्ड सेकंड टू यहीं पर इक्विलिब्रियम आया था। बोलिए हाँ या ना? यस सर। यस हेलो एवरीवन, यस, वही हाल है कि जैसे ही ये सब बात है पहले ये टॉपिक ये साइड में लिखना शुरू कीजिए सारे, जल्दी से लिखिए। वोल्टेज ऑफ द सेल भी क्या होगा? डिक्रीज करता रहेगा। वोल्टेज ऑफ द सेल ऑन वोल्टामीटर जो लगा रहता है, पॉइंट वाइज सब लिखते रहिए। डिक्रीज करेगा। which there is no change in the concentration of ion in anodic and cathodic halves। एक तरफ डिक्रीज इंक्रीज हो रहा है तो वोल्टामीटर का भी डिक्रीज होता रहेगा कि जब यूज होता है तो पोटेंशियल घटता है। समझा? सेल पोटेंशियल घटता ही है। समझा? बैटरी जो होती है ना पी सेल में, जब नहीं होता तो हम लोग खट खट मारते हैं, तो लोग समझते आ रही है कि नहीं, तो पोटेंशियल घट रहा है टाइम के साथ साथ। कैथोडिक हाफ्स, समझ में बात आ रही है? कंसंट्रेशन ऑफ एनोडिक कंपार्टमेंट इंक्रीज होता है, कैथोडिक डिक्रीज होता है। आफ्टर सम टाइम वोल्टेज ऑफ द सेल एंड वोल्टामीटर डिक्रीजेस ड्यू टू व्हिच देयर इज नो चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयन इन एनोडिक एंड कैथोडिक कंपार्टमेंट। एंड वोल्टामीटर की रीडिंग अब क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और बोलिए ना। यस सर। वोल्टामीटर gives 0 reading. Cell becomes 0 and equilibrium is attained। वही जब इक्विलिब्रियम अटेंड हुआ तो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं कि नहीं? तो यहाँ है ना? यस सर। बस वही है। इससे ये इस टॉपिक का मतलब ये है बस इतना कि भाई कोई भी बैटरी जो होती है एक डिफिनिट टाइम तक काम करती है। अब उसका लाइफ पीरियड कुछ भी हो सकता है, एक दिन भी हो सकता है, एक हफ्ता भी हो सकता है, एक साल भी हो सकता है। समझा कि नहीं? उसका रीजन यही है कि सेल पोटेंशियल घटता रहता है। सेल पोटेंशियल घटता है, वहां पर इक्विलिब्रियम अटेंड होता है। तो अब इक्विलिब्रियम अटेंड पर हम नेक्स्ट इक्वेशन से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू मैथमेटिकली क्या निकालेंगे वो हम आपको बताएंगे। लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना? जल्दी बताइए। हमने थ्योरी अच्छे से लिखवा दी है कि आपको समझ में आए। यहाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जरूरत न पड़ी। बताइए सब लोग को अच्छे से समझ में आया? हाँ या ना? यस सर। अफान, साद, अनुष्का, यस जेनेलिया, सर। आमना, सबको समझ में आया ये थ्योरी? सर। यस यस सर। वेरी गुड।
अब सुनिए, मैं वही सिखाना चाह रहा हूँ कि मान लेते हैं ये Zn है, मान लिया ये Zn Cu+2 है, ये बैटरी है, गैल्वेनिक सेल है। आफ्टर सम टाइम्स तो आपको मालूम है इसका ई सेल जो लिखते हैं, हम जनरल फार्मूला ड्राइव कर रहे हैं, ई नॉट सेल माइनस 0.0, एन की वैल्यू 2, लेकिन हम जनरल निकाल रहे हैं एन, लॉग प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय इंडक्टिव कंसंट्रेशन। तो हमें ये कहना है कि जैसे ही वोल्टामीटर 0 रीडिंग देगा, ई सेल बिकम 0 आफ्टर सम टाइम्स। वही है कि एट इक्विलिब्रियम, जब देयर इज नो चेंज इन कंसंट्रेशन, वोल्टामीटर गिव्स 0 रीडिंग, एट इक्विलिब्रियम आपने अभी पढ़ा ई सेल बिकम्स 0, ई सेल 0। ये 0 नहीं हो सकता क्योंकि ये फिक्स्ड वैल्यू है। सोचिए कॉपर Zn का अलग अलग वैल्यू, ये चेंज करता रहता है टाइम के साथ साथ, ये 0, ये डिक्रीज, ये तो कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करता, दिस इज फिक्स्ड वैल्यू। ई नॉट माइनस 0.05 बाई एन लॉग। क्या 11th में आपने नहीं पढ़ा प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को हम रिएक्शन कोएफिशिएंट और इक्विलिब्रियम पर प्रोडक्ट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी तो लिख सकते हैं, है ना? जल्दी बताइए। अब QC से KC हो जाएगा। इक्विलिब्रियम नहीं था तो हम QC लिखते थे, उसका भी फार्मूला वही होता है प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, लेकिन यहाँ पर जब इक्विलिब्रियम अचीव हो गया तो उस QC को हम यहाँ पर क्या कहेंगे, KC के बराबर आ जाएगा। बोलिए हाँ या ना? फॉर्मूला हो गया यस सर। यस सर। Yes, sir. E नॉट सेल इज इक्वल टू 0.1 फॉर्मूला। आपको डेरिवेशन नहीं आया तो बेकार है। अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जो स्टूडेंट को E नॉट सेल नहीं आएगा वो केसी भी नहीं निकालना बन सकता। हमने आपको 12 का इस चैप्टर में 2 चीज निकालना सीख जाए, EMF कंसंट्रेशन डिपेंडेंट नर्स्ट इक्वेशन। एक है स्टैंडर्ड EMF, कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, इसको निकालने का तरीका E कैथोड रिडक्शन, E एनोड रिडक्शन, ER माइनस E लेफ्ट। ये 2 चीज नहीं आएगा तो आपको कुछ याद रखना। E नॉट सेल का फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद हो, लॉग KC और E नॉट सेल में रिलेशन, दिस इज दैट। E नॉट सेल आ गया तो KC निकाल लिया, ये नहीं आया तो KC भी नहीं आया। इसलिए आपको ई सेल ई नॉट सेल, इसलिए मैंने जानबूझ के ई नॉट सेल पर 2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस को करवाई, क्योंकि आगे आगे इसका इस्तेमाल देखिए अभी आ रहा है, फिर ई नॉट सेल निकालना सीखेंगे, पढ़ चुके हैं, भले मैं न्यूमेरिकल ना भी कराऊं फिर भी आपसे बन जाएगा। ये आपको रिलेशन याद रखनी है। अब यहाँ पर ई सेल नहीं आएगा क्योंकि ई सेल 0 हो जाता है इक्विलिब्रियम पर, काम करना बंद, वोल्टामीटर गिव्स 0 रीडिंग। ऐसे भी सेल पोटेंशियल टाइम के साथ साथ डिक्रीज करता है, इसलिए आप बैटरी सेल को तो देखते हैं, नहीं चलता तो आप हाथ पर मारते हैं बेसिकली कि वो उसका सेल पोटेंशियल घट रहा है, घट गया है। लिख लिया तो बताइए, हम इसको हमारे लिए यस सर। डन। डन डन डन, एवरीवन डन? Sir, 1 minute. एवरीवन लिख लिया? यस सर। Yes, sir. कोई क्वेश्चन ऐसे आपको दे देगा एन सॉलिड के साथ साथ लिखिए Cu+2 बस Ni+2 बस E नॉट Ni+2 Ni माइनस 0.25 वोल्ट, E नॉट Cu+2 Cu 0.34 वोल्ट
गया सारे लोग भाई जाना। यस देखिए पहला काम ई नॉट सेल निकालना। अब ई नॉट सेल में देखिए ये भी रिडक्शन है, ये भी रिडक्शन है। ये हाइयर रिडक्शन है तो एसआरपी हाइयर है तो ये कैथोड है। देखिए कैथोड पर हो भी रहा है, रिडक्शन हो रहा है। यहाँ एसआरपी कम है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। हाँ एसआरपी कम है तो ऑक्सीडेशन मतलब एनोड। बहुत सारे, मैं फिर बार वही रिपीट कर रहा हूँ कि आपका रिवीजन हो। आप कहेगा सर यहाँ रिडक्शन दिया, यहाँ तो एनआई का ऑक्सीडेशन हो, आपको रिएक्शन इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसलिए तो एसआरपी कम है, एसआरपी कम का मतलब एनोड पर हो रहा है, एनोड का मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। सही है। चलिए तो अब आप पहला काम क्या करेंगे, ई नॉट सेल निकालेंगे। ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई आर माइनस ई लेफ्ट। आर का मतलब होता है कैथोड रिडक्शन। कैथोड रिडक्शन 0.3 मैंने क्या कहा है, बस आपको यही आना चाहिए। लेफ्ट का मतलब एनोड रिडक्शन, एनोड रिडक्शन ही फॉर्म माइनस 0.25, ये आपके पास हो गया 0.59। अब आपके पास फॉर्मूला मौजूद है, ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.059 बाई एन लॉग केसी। 0.59 0.05 एन की वैल्यू 2, क्योंकि देखिए 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस ऑफ एन हो रहा है लॉग केसी। log Kc is equal to 2 into 0.59 by 0.05, तो आपके पास हो गया 20। अब इसके नीचे 10 बैठा रहता है तो Kc is equal to 10 to the power 20। This is nice। आया है तो ऑप्शन कोई टफ है, बस आपको ई नॉट से निकालने आना चाहिए। कुछ तो बोलिए, हाँ में हाँ तो मिलाइए, कोई नया चीज थोड़ी ना है ये बताएगा। यस सर हाँ बस, अरे बताइए ना फान। ई नॉट से ला गया, फार्मूला पे रखिए, वैल्यू को सॉल्व। जुवेरिया, इंसिया, अनुष्का, यस आमिना, सर। सबको समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। यस सर। किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। अफान आपको कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। लिख लिया तो बताइए ना, कुछ तो बोलिए। यस सर, डन। यस सर डन एवरीवन डन? गुड गुड गुड। अब हम दे रहे हैं, इसको बना के देखें। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में, बना के देखें। बहुत आसान है। पहले आप लोग मुझे बताइएगा कि ई नॉट सेल कितना आया, तब आगे बढ़िएगा। 0.34 वोल्ट है। ई नॉट ए जी प्लस ए जी जो है वो 0.80 वोल्ट है।
बन गया। ई सेल कितना आया, ई नॉट सेल? So 0.46. और लोगों का बताएं, अनुष्का बताएं, अफान बताएं। यस Sir, सर 0.46 अफान बाबू आप बताएं, सच सच बताएं, गलत या सही? एक सेकंड। अरे 1 सेकंड अब तक नहीं, इसमें लेट क्यों हो रहा है? इस पर तो आप 20 क्वेश्चन कर चुके हैं। ई सेल इज इक्वल टू ई आर माइनस ई लेफ्ट, ई कैथोड रिडक्शन। देखिए दोनों एसआरपी है, तो ये कैथोड है, ये एनोड है। सॉरी हाँ, ये आपके पास हायर रिडक्शन है, कैथोड है, लोअर रिडक्शन है, एनोड है। डिड यू अंडरस्टैंड? Yes sir. यस सर 0.80 अब ये नहीं बनेगा तो आपको इस चैप्टर में कुछ नहीं आएगा। सारे लोग सुन लें। अब इस पर 10-15 क्वेश्चन आप कर चुके हैं 3 क्लास से। E naught cell is equal to 0.05 by n log Kc। तो 0.46 n की वैल्यू कितना लिया आप लोगों ने? कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन 2 Two. ही ले लें। हाँ 2 एक log Kc। अब आप लोग बताइए कि इसको सॉल्व करके कितना आया, कोई बता सकता है? So 15.59 आ रहा है। 5-9, तो आप इसको लगभग 15.6 तो ले सकते हैं ना? Yes sir. अब देखिए ये वैल्यू निकालना बहुत आसान, जो मुझसे आने के किलोमीटर पड़े थे तो मैंने लॉग के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। अब गवाही तो 2 यार बताई थी ना, यहाँ देखो कैसे। यस Yes सर sir. सारे लोग सुने। अगर आपके पास यहाँ एंटी लॉग की जरूरत होगी, लेकिन क्वेश्चन आपको ऐसा देगा लॉग टेबल की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो मैथ आपको आनी चाहिए। पहले तो ये बात जान लें कि log 2 की वैल्यू 0.3010 होती है, हम ऑलमोस्ट 0.3 लेके सॉल्व करते हैं। log 3 की वैल्यू 0.47 होती है, कुछ वैल्यू तो आपको याद रखना। log 5 की वैल्यू 0. कितनी होती है, कोई बता सकता है log 5 की वैल्यू? log 5 की वैल्यू कोई बता सकता है? और याद नहीं है 11th का? 0.69. 0.69 मतलब 0. लगभग 7 लेते हैं। 0.7 log 7 0.845, log 11 1.04। ये एटलीस्ट याद होनी चाहिए। लेकिन ये भी याद होनी चाहिए, और से सुनिए, दिस इज इम्पोर्टेंट, 2 इज इक्वल टू 10 टू द पावर। कभी भी मैथ में 10 टू द पावर 0.3 रहे, कहीं 2, देखिए उल्टा 10 टू द पावर 0.3 इज इक्वल टू 2, 3 इज इक्वल टू, तभी आपको एंटी लॉग आसानी से लेने आएगा। 5 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 0.7, 7 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 0.845। इस तरह स्टाइल याद रखिए लॉग सॉल्व करना। अब यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सारे लोग। log Kc इज इक्वल टू 15.6 है, बताइए हाँ या ना, जल्दी बताइए सारे लोग। है यस सर Yes sir. हो सकता है ऑब्जेक्टिव में आपको सिर्फ ये आंसर दे, बस ये एक यही ऑप्शन दिया रहेगा, तो दिस इज द आंसर 10 टू द पावर इतना। अब इसको सॉल्व करने का तरीका 10 टू द पावर 15 इंटू 10 टू द पावर 0.6। क्या मैं लिख सकता हूँ हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes sir. यस सर तो आपकी मैथ इतनी मजबूत होनी चाहिए। log 2 की वैल्यू अगर मालूम है तो log 4 भी निकल जाएगा। log 4 को कैसे लिखते हैं, log 2 पे पावर 2, 2 log 2, 2 इंटू 0.3 0.6, बस 10 टू द पावर 0.6 का मतलब हुआ 4। दिस इज द आंसर। हम विदाउट एंटी टेबल निकालेंगे। उसके लिए जरूरी ये है, आपको नीट लेवल पर भी या तो ऑप्शन यही दे देगा, बहुत सारी जगह इसे ही ऑप्शन दिया रहता है, या एक्यूरेट वैल्यू लाने के लिए इस पर फुल्ली कमांड होना चाहिए। log 2 0.3 तो उल्टा भी याद रखिए, 10 टू द पावर 0.3 क्यू के बराबर। log 4 0.6 होता है, तो 4 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 0.6। कुछ तो बोलिए हाँ या ना। पहले बताइए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, टाइम खत्म होने वाला है, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। Yes sir, लिख लिया।
आप घर पे नोट कर लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लिया सारे लोग? हाँ या ना, जल्दी बताएं। डन सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन लेकिन सर। घर पर ई सेल और ई नॉट सेल जो नहीं पढ़ेगा सही से, हम लाख मेहनत कर लें, कुछ होने जाने को नहीं है। प्लीज एंड प्लीज ई सेल और स्टैंडर्ड ई नॉट सेल पर आप प्रैक्टिस करें। आप केसी उसी को निकाल, नेक्स्ट क्लास में देखिएगा, उसमें भी ई नॉट सेल ई सेल का ही मिलता है। चलिए, ओके, बाय बाय, थैंक यू एवरीवन।